मेनली जो शाप है या कुंडली की जो अज्ञात बाधाएं हैं या कुंडली का जो रहस्यमयी हिस्सा है जिसके बारे में नॉर्मली पता नहीं चलता, उसके पीछे होता है नॉर्मली राहु। समस्त शापों का कारण राहु है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म पर जैसा भी प्रभाव है वो राहु की वजह से है। राहु का खराब स्थानों में बैठना और राहु का खराब होना ये शाप का कारण बनता है। अगर कुंडली में राहु खराब हो और अकेला किसी खराब स्थान पे बैठ गया तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति के अंदर फियर साइकोसिस, भय की वृत्ति, डर लगना और मानसिक रोग उसे बहुत परेशान करते हैं। सारी सफलता अगर मिल भी गई किसी और ग्रह की वजह से, तो जीवन में राहु की जो ये छाया है, जो ये शाप है, ये आपके ऊपर बना रहता है और कहीं ना कहीं कमी जरूर रहती है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जीवन में कितना भी शाप हो, कितना भी दोष हो, वो ईश्वर की कृपा को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आप ईश्वर की शरण में हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आपको शाप दोष की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जितना संभव हो गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह शाम दोनों समय शांति पूर्वक बैठ करके डूब करके गायत्री मंत्र का जप करें। शनिवार को प्रकाश का और कंबल का दान करिए किसी गरीब आदमी को। रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। नियमित रूप से अपने माथे पर और अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अगर कुंडली में शाप है यानी राहु निगेटिवली जिंदगी पर बाधा डाल रहा है, तो खान पान का बहुत ध्यान रखें। मांस मदिरा फास्ट फूड बंद कर दें। अगर शाप का जीवन पर ज्यादा प्रभाव है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आजकल सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, चैनल्स पर श्रीमद् भागवत की कथा मिल जाएगी आपको। आप सुनते रहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके एक राक्षस जो प्रेत योनि में था, धुंधुकारी, उसकी मुक्ति हो गई थी केवल प्रेम से सुनने के कारण। तो बेहतर यही है कि अगर आप शाप से परेशान हैं, जिंदगी में सब कुछ ब्लॉक हो गया है, तो प्रभु की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, वैसे तो शाप आपके पूरे जीवन पर एक छाया की तरह आ जाता है। एक काली छाया जिंदगी पर आ जाती है, जिसमें कभी कभी कुछ चीजें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जिंदगी की ब्लॉक हो जाती हैं। शाप के बारे में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में उल्लेख है, सबसे भयंकर प्रभाव आपके वंश पर पड़ता है, आपके परिवार पर, आपके संतान पर। संतान होने से लेकर के संतान सुख प्राप्त करने पर। देखिए, जो आपकी संतान है ना, वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। जिनको संतान से कष्ट होता है, उनके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है।
जिनको संतान नहीं होती वहां पर भी प्रभाव है, और जिनको बहुत अच्छी संतान मिल गई है उनको पूर्व जन्म के शुभ कर्म असर डाल रहे हैं। इसीलिए शाप का सबसे बड़ा असर यह है कि आगे संतान वाले पार्ट पर इसका सबसे निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, अगर कुंडली में कोई शाप होता है तो आपके जो शुभ कर्म हैं उसके जो अच्छे परिणाम जिंदगी में मिलने चाहिए वो आपको सही समय पर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसके लिए परेशान मत होइए। भगवान की कृपा से, तपस्या से, साधना से, या अगर वास्तव में किसी गुरु की सही शरण आपको मिल गई है तो उनके शरण में जाने से इन शापों का निवारण हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।